सभी दोस्तों को नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वरुण सरकार पे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका में शटर डाउन की योजना जो है लागू हो गई है। इसको योजना ही कहिए, हालांकि है तो बहुत बड़ा अमेरिका के लिए मुसीबत वाला कार्यक्रम। इसको हम हिंदी में अगर बोलें तो ये कहा जा सकता है कि खर्चा बंद कार्यक्रम अमेरिका में चालू हो चुका है। अब खर्चा बंद कार्यक्रम, अमेरिका देश को चलाने के लिए सरकार को जो खर्चा मिलना चाहिए, अस्थायी खर्चा, कम समय वाला जो खर्चा होता है, वो खर्चा विपक्षी ने उसको सहमति नहीं दिया, जिसके वजह से अमेरिका में खर्चा बंद कार्यक्रम लागू हो गया। यानी अमेरिका का सारा काम अस्त व्यस्त और ठप हो गया। मैं आज इसी पे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, अमेरिका तो एक देश है, 40 करोड़ का देश है। हम एक छोटे स्तर से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक घर हो, एक पंचायत हो, एक राज्य हो, एक शहर हो या फिर एक राष्ट्र, सभी को चलाने के लिए खर्चा देना जरूरी होता है, खर्चा करना जरूरी होता है। मैं एक बात बताऊं आपको, एक घर में 5-7 सदस्य होता है, 10 सदस्य होता है। उस 10 सदस्य का जो प्रत्येक दिन का खर्चा है, वो खर्चा ही अगर रोक दिया जाए तो उस घर का क्या होगा? उस घर का सारा काम अस्त व्यस्त हो जाएगा। बाहर से जो घर के खर्चा से जो बाहरी आमदनी आना है वो बंद हो जाएगा। लोगों का खाना पीना बंद हो जाएगा। लोगों को और दैनिक कार्यक्रम में जो रुपये लगते हैं वो नहीं लगने के कारण लोग अभावग्रस्त हो जाएंगे। जब ये एक घर की ये स्थिति है तो घर से ही तो समाज बनाए, घर से ही तो राज्य बनाए, घर से ही तो कोई देश बनाए। अगर एक देश में जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या का खर्चा ही बंद हो जाए तो वो क्या करेगा? भूखमरी के कगार पे आ जाएगा। वो क्या करेगा? कोई सामान मार्केट से खरीद नहीं पाएगा, तो घर वाले भी परेशान होंगे और शहर में जो बाजार है, मॉल है और छोटी मोटी रेहड़ी पटरियां वाली दुकान है, छोटे मोटे दुकानदार है, वो सब की बिक्री नहीं होगा तो सब भी परेशान होंगे। यानी बेरोजगारी का आलम बढ़ जाएगा और अव्यवस्थित सरकार में और अराजकता फैल जाएगा। ये खर्चा का बंद कार्यक्रम का ये एक सिस्टम से ये आने वाला प्रभाव होगा। अब आइए हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका में क्या ये शटर डाउन या खर्चा बंद कार्यक्रम पहली बार हो रहा है या फिर इतिहास में भी कभी इसको दोहराया गया है। तो थोड़ा इस पे जानकारी हम लोग ले लें। अमेरिका में ये पहली बार शट डाउन नहीं हो रहा है। अमेरिका में ये कई बार हो चुका है। सन 1976 में अमेरिका में शट डाउन हुआ था, लंबे समय तक चला था। उससे परेशानी अमेरिका की बड़ी, अमेरिका कई कदम पीछे चले गए। कर्जे में जो है बढ़ता चला गया। अमेरिका पे काफी कर्जा बढ़ना शुरू हो गया, कर्जा बढ़ चुका। उसके बाद 1995 में शट डाउन हुआ। 95 में भी अमेरिका पर खर्च बढ़ा, अराजकता फैली, अमेरिका थोड़ा और पीछे आया। उसके बाद में 2013 में ये शट डाउन हुआ, फिर 2018 में शट डाउन हुआ, फिर 2019 में शट डाउन हुआ, और फिर 2025 में ये शट डाउन हुआ है अभी आप लोग के सामने। अब ये जानिए, जितने बार भी ये शट डाउन अमेरिका में हुआ है उतने बार अमेरिका पर विदेशी कर्जा अधिक बढ़ता चला गया है। अंदर काम होना बंद हो गया, अंदर काम होना तो बंद हो गया, लेकिन आगे का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बाहर से कर्जा लिया गया। विश्व के कई देश का अमेरिका पर अधिक से अधिक कर्जा है, तो ये कर्जा बढ़ता गया। आज के डेट में 2025 की अगर बात की जाए तो अमेरिका पर
अमेरिका पर 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। ये बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि है। 37 खरब डॉलर का कर्जा अमेरिका के ऊपर है। अगर इसको मैं दूसरे शब्द में ये कहूं इसी बात को, तो विश्व में 210 देश के लगभग हैं। उसमें जितना देश है, सभी से ज्यादा कर्जा वाला अगर देश का नाम कहा जाए, बताया जाए, तो अमेरिका है। आज के डेट में, आज के समय में अमेरिका पर जितना कर्जा है 37 ट्रिलियन डॉलर का, उतना कर्जा विश्व के किसी भी देश के ऊपर नहीं है। और अगर इसी तरह का कार्यक्रम, खर्चा बंद कार्यक्रम, शटडाउन का कार्यक्रम 2010-12 और चला गया, तो अमेरिका की स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बद से बदतर हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा ये भी देखें कि अमेरिका पर जो है शटडाउन, या इसको बोलिए शटर डाउन, शटर खींचना, दुकान बंद करना, ये जो शटर डाउन, ये खर्चा बंद कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है। ये जितना लंबा चलेगा, अमेरिका उतना अव्यवस्थित होगा, उतना अराजकता फैलेगा, उतना भय का माहौल बनेगा अमेरिका में, और उतना ही कर्जा बढ़ेगा। जितना छोटा ये शटडाउन चलेगा, उतना कम खर्चा, यानी उतना कम कर्जा अमेरिका को पड़ेगा। ये तो अमेरिका को देखना पड़ेगा कि मैं कितना जल्दी इस समस्या का समाधान अमेरिका सत्ता और विपक्ष के दोनों मिलकर के इसको सॉर्ट आउट कर सकता है। अब आइए, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, खर्चा बंद कार्यक्रम, शटर डाउन का कार्यक्रम, इसका प्रभाव अमेरिका पे क्या पड़ेगा और विश्व पे क्या पड़ेगा, इस पर थोड़ा चर्चा कर ले। आइए, पहला प्रभाव, विश्व में से बातें छन के जो अब तक आ रही है, उससे पता चला है कि 8 से 10 लाख लोगों को, कर्मचारी को फोर्सली, यानी अपने मर्जी से सरकार घर वापिस भेज रहा है छुट्टी दे करके। यानी छुट्टी, बाइजब छुट्टी कर रहा है 8 से 10 लाख कर्मचारी का, और वो भी जानते हैं बिना वेतन दिए हुए। अब अंदाजा लगाइए, वो लोग तो ज्यादातर लोग अमेरिका के होंगे जिसको छुट्टी पे दिया जा रहा है, छुट्टी दिया जा रहा है। अगर ज्यादातर लोग अमेरिका के होंगे तो वो बिना वेतन का घर में जाके क्या करेगा, घर में किस स्तर से घर को चलाएगा। अगर उनका कोई कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, 2-3 महीना बाद में कोई बड़ा कार्यक्रम घर में होने वाला होता या है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि हम 2-3 महीना और काम कर ले, एक मोटा सा पगार 3 महीना मिल जाएगा, तो मेरा घर का ये बड़ा वाला खर्चा चल जाएगा। वो काम गया, वो खत्म हो गया उनका काम, योजनाबद्ध तरीके जो घर चल रहा था वो कहानी खत्म हो गई। अभी बिना वेतन का जो घर जाएगा, उसका घर कैसे चलेगा? तो ये घर पे प्रभाव पड़ेगा, फिर शहर पे प्रभाव पड़ेगा, और फिर अंतोगत्या राष्ट्र पे भी प्रभाव पड़ेगा। आइए दूसरा प्रभाव पर ध्यान देते हैं। दूसरा प्रभाव, जो बातें छन के आ रही है कि अमेरिका में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी की छटनी की जा रही है, यानी उसको कहिए बाजबरन रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त। बहुत सारे लाखों के तादाद में कर्मचारी को बाजबरन सेवानिवृत्त का पत्र पकड़ा, यानी आपकी अब सेवा खत्म हो गई, आप अब अपना घर जाइए और हमारा देश में अब आपकी जरूरत नहीं है। इससे भी प्रभाव पड़ेगा भाई कि लाखों घर परिवार में अगर खर्चे नहीं आएंगे, फिर वही बात जाएगी, घर से लेके शहर, शहर से लेके राष्ट्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये तो आप समझ ही रहे। आइए, अब इसका विश्व स्तरीय स्तर पे भी प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है अमेरिका के पास, अंतरिक्ष का प्रोजेक्ट है, किसी मंगल ग्रह का प्रोजेक्ट है, कभी कहीं और कोई किसी ग्रह का प्रोजेक्ट है। तो ये सब सारा प्रोजेक्ट का भी काम इनका धीमे गति से होगा, यानी काम अभी रुकेगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अमेरिका पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। उस कार्यक्रम से विश्व पे जो थोड़ा बहुत लाभ मिलने वाला था वो भी रुकेगा, तो अमेरिका और पीछे चला जाएगा। अब आइए, अगला प्रभाव क्या होगा? अमेरिका में राजनीतिक उथल पुथल मच जाएगा। आज जो सत्ता में वो कल विपक्ष में होंगे, कल जो विपक्ष में है वो आज सत्ता में है। तो
ये कार्यक्रम तो बदलता रहेगा, सत्ता वाला विपक्ष में जाएगा, विपक्ष वाला सत्ता में आएगा। आज अगर विपक्ष सत्ता वाले के किसी कार्यक्रम को, बजट को रोक रहा है, तो कल जो सत्ता में है आज, वो अगर विपक्ष में कल जाएगा तो वो भी इस कार्यक्रम को, यानी रोकने वाला कार्यक्रम को, सकारात्मक किसी कानून बनने के टाइम में भी रोकेगा, बजट को भी रोकेगा। इसमें एक सर्वे हुआ, जनता का सर्वे हुआ अमेरिका में, तो बताया गया कि 38% जनता का मानना है कि ये सत्ताधारी पार्टी की कमी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कमी बताया 38%। 27% लोग जो है ना विपक्षी दल की कमी बताया, और 31% लोग दोनों पार्टी की कमी बताया। चलिए कोई नहीं, विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ अड़चन डालेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धूलमूल नीति और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो है ना बिना व्यवहार, यानी उसको के अव्यवहारिक नीति के कारण हमें लग रहा है अमेरिका इस व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, या चरमराती हुई अर्थव्यवस्था में आन पड़ी है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब की देन है। अब आइए, इसका और भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसका एक बहुत विनाशक प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व पर। कहिए अब क्या ये विनाशक प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका विश्व गुरु है, अर्थव्यवस्था में विश्व गुरु है, तकनीशियन में विश्व गुरु है। तो अमेरिका में जो कुछ घटनाएं घटती हैं, उस घटना को देखते हुए दूसरे देश में भी उसी का उदाहरण देके वैसा कार्यक्रम दूसरे देश में भी कर देता है। क्यों? बोला जाता है भाई अमेरिका को देखो, अमेरिका में ऐसे रोका गया, ऐसे टोका गया, ऐसे कानून बनने से रोक दिया गया, बजट को रोक दिया गया, तो हम क्यों नहीं रोक सकते? हम अपने देश में भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये 200 लगभग 10 देश पे इसका प्रभाव पड़ेगा। हर देश में ये एक उदाहरण के रूप में पेश हो जाएगा, और हर देश में सकारात्मक कानून बनते वक्त भी सत्ताधारी को विपक्षी रोकना शुरू करेगा, बजट में भी विपक्षी रोकना शुरू करेगा और टांगा लाना शुरू करेगा। फिर विश्व का भी जो है विनाश हो। तो भाई साहब, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये अमेरिका में जो शटर डाउन है ना, ये विश्व के लिए भी खतरा है, और अमेरिका के लिए तो शुद्ध खतरा है ही है खतरा। अब आइए, हमारी एक आध दो राय जान लीजिए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका को चलाना चाहता है, उस तरीके से अमेरिका में अर्थव्यवस्था और चरमराएगा और डगमगाएगा। जितने बाहरी देश थे जिनके साथ लेन देन था, वाणिज्य व्यापार था, उनके साथ ट्रैफिक का खेल खेलते खेलते अमेरिका वाले ने अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को चौपट करता जा रहा है। अरबों का नुकसान डोनाल्ड ट्रंप साहब की नीति से अमेरिका को हो रहा है, और उस पर भी क्या हुआ? नीम पे कड़ेला। उस पर भी क्या हो रहा है? अब अमेरिका में ही दोनों पार्टी के राजनीतिक सूझबूझ के अभाव के कारण क्या हो रहा है? देश का जो खर्चा है उसको रोका जा रहा है, यानी देश रुक जाएगा, देश ठहर जाएगा। और जब आप जानते हैं देश जब ठहर जाता है, उस देश की बर्बादी लिखी ही जाती है। तो अमेरिका को सुधरना चाहिए, विश्व के लिए भी और अपने देश के लिए भी। ये आज के अंक में मैंने आपको जो बताया अपने तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ेगा, तो हम आगे जो है ना ज्ञानवर्धक ऐसे ही वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।